यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ करने से क्या लाभ है? तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि यज्ञ जो पुरातन काल से चलता आ रहा है, हमारी सनातन संस्कृति में यज्ञ करना बहुत ही शुभ और मंगलमय माना जाता है। तो दोस्तों, यज्ञ स्वयं में एक चिकित्सा है। यज्ञ वायुमंडल को शुद्ध करके रोगों और महामारियों को दूर करता है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि कृषि यज्ञ द्वारा वर्षा करा लेते थे। फसल को कीटों से बचाने के लिए यज्ञ करते थे और पौधों को खाद देने के लिए यज्ञ राख का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में यज्ञ चिकित्सा अत्यंत उत्कृष्ट थी। अथर्ववेद में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। अथर्ववेद मंडल 3 सूक्ति 11 मंत्र 2 के अनुसार किसी की आयु क्षीण हो चुकी है, जीवन से निराश हो चुका है, मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, उसे यज्ञ चिकित्सा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ चिकित्सा संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है, जो मृत्यु के मुख से भी मनुष्य को छीनकर स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है। यज्ञ करने से क्या लाभ है? तो दोस्तों, यज्ञ करने का लाभ अथर्ववेद में रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन आता है। श्वास, वायु, भोजन द्वारा शरीर में पहुंचकर शरीर को रोगी करते हैं। यज्ञ द्वारा कृमि विनाशक औषधियों की आहुति देकर इस रोग कृमियों को विनिष्ट कर रोगों से बचा जा सकता है। अग्नि में डाली हुई सामग्री रोगों को उसी प्रकार दूर बहा ले जाती है जिस प्रकार नदी की पानी झागों को बहा ले जाती है। यज्ञ में मकानों के अंधकारपूर्ण कोनों में, संदूक के पीछे, पाइप आदि सामानों के पीछे, दीवारों की दरारों में तथा गुप्त स्थानों में जो रोग कर्मी बैठे रहते हैं, वे कर्मी औषधियों के यज्ञीय धूम से विनिष्ट हो जाते हैं। यज्ञ का धूम दूध, पानी, वायु आदि के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचे हुए रोग कर्मी को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। यज्ञ द्वारा रोग निवारण की प्रक्रिया यज्ञ से औषधि युक्त सामग्री और गौ घी की आहुति से रोग निवारण गंध वायुमंडल में फैल जाती है। वह श्वास द्वारा फेफड़ों में भरते हैं। उस वायु का रक्त से सीधा संपर्क होता है। रोग निवारक परमाणुओं को वह वायु रक्त में पहुंचा देता है और रक्त में विद्यमान रोग कर्मी मर जाते हैं। जो औषधि शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर रोग नष्ट करती है, वही औषधि यज्ञ के माध्यम से धूम के परमाणुओं से प्रयुक्त होकर सूक्ष्म गैस बनकर श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर इंजेक्शन की भांति रक्त में मिलकर रोग को नष्ट करती है। नीम के पत्ते, वच, कुट, हरन, सफ़ेद सरसों, गूगल के चूर्ण को घी में मिलाकर यज्ञ में डालकर उसका धूम श्वास द्वारा ग्रहण करने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। नीम के पत्ते, वच, हींग, सेंधा नमक, सरसों घी में मिलाकर यज्ञ में डालकर उत्पन्न धूम से व्रण के कर्मी खाज पीव नष्ट हो जाते हैं। ये तीसरा, मकोय के एक फल को घी लगाकर आग पर डाले, उसकी धूम से आँख से कर्मी निकलकर रोग नष्ट हो जाते हैं। चौथा, अगर कपूर, लोवान, तगर, सुगंध वाला चंदन, राल इनकी धूप देने से दाह शांत हो जाती है। पांचवा, अर्जुन के फूल, बायविडंग, कलियारी की जड़, भिलावा, खस, धूप, सरल राल, चंदन कूट समान मात्रा में बारीक कूटे और यज्ञ में डाल दे। इसके धूम से कर्मी नष्ट होते हैं। खटमल तथा सिर के जुए भी नष्ट हो जाते हैं। छवा, सहजने के पत्तों के रस को
ताम्र पात्र में डालकर तांबे की मुसली से घोटे घी मिलाकर धूप दे। इससे आँखों की पीड़ा, अश्रुस्राव, आँखों का किरकिराहट व शोथ दूर हो जाता है। 7वां, अश्वगंध निर्गुंडी बड़ी काटेरी पीपल की धूम से अर्श बवासीर की पीड़ा शांत होती है। 8वां, महामारी में भी यज्ञ से आरोग्य लाभ होता है। 9वां, हवन यज्ञ के धूम से रोग की कीटाणु नष्ट होते हैं। जो नित्य हवन करते हैं उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता। 10वां, हवन में मुनक्का जलाने से टाइफाइड फीवर की कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। 11वां, यज्ञ सौरभ महौषधि है। यज्ञ में बैठने से हृदय रोगी को लाभ मिलता है। गिलोय के प्रयोग से हवन करने से कैंसर के रोगी को लाभ होने के उदाहरण भी मिलते हैं। 12वां, गूगल के गंध से मनुष्य को आक्रोश नहीं घेरता और रोग पीड़ित नहीं करते। 13वां, गूगल गिलोह तुलसी के पत्ते, अतीस, जायफल, चिरायते के फल सामग्री में मिलाकर यज्ञ करने से मलेरिया ज्वर दूर होता है। 14वां, गूगल पुराना गुड़, केसर, कपूर, शीतल चीनी, बड़ी इलायची, सौंठ, पीपल, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी मिलाकर यज्ञ करने से संग्रहणी दूर होती है। 15वां, चर्म रोगों में सामग्री में चिरायता, गूगल, कपूर, सोमलता, रेणुका, भारंगी के बीज, कांच के बीज, जटामासी, सुगंध, कोकिला, हाउवेर, नगर, मैथा, लौंग डालने से लाभ होता है। 16वां, जलती हुई खांड के धुएं में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति होती है। इससे हैजा, क्षय, चेचक आदि के विष शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसमें डा हैप्पीकिन फ्रांस के मतानुसार घी जलने से चेचक की कीटाणु मर जाते हैं। मद्रास में प्लेग के समय डा किंग IMS ने कहा था, घी और केसर के हवन से इस महामारी का नाश होता है। शंख वृक्षों के पुष्पों से हवन करने पर कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार मिर्गी रोग दूर होते हैं। ज्वर दूर करने के लिए आम के पत्ते से हवन करें। रुष्टि लाने के लिए वेंत की समिधाओं और उसके पत्रों से हवन करें। रुष्टि रोकने के लिए दूध और लवण से हवन करें। यज्ञ द्वारा ऋतु परिवर्तन पर होने वाली बहुत सी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, चेचक आदि रोगों को यज्ञ से ठीक किया जा सकता है।